तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, इनको समझेंगे। काफ़ी डिटेल में ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो से बाहर आपको कुछ एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इसमें हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्या ये ज़रूरी थी इनको संविधान में ऐड करना या नहीं, और किन किन संशोधन के तहत इनको ऐड किया गया। एट द एंड इसका कंक्लूजन क्या है और फिर क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंडियन पॉलिटी अदर सब्जेक्ट जो जीएस आपका वीक हो या जिसको भी आपको कवर करना है तो चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, आपको काफ़ी कुछ यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। देखो हुआ क्या था, 1949 में जब मौलिक अधिकार संविधान में ऐड किए गए थे तो वहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को ऐड नहीं किया गया था, जो ड्यूटीज़ थी उनको ऐड नहीं किया गया था। अब संविधान में क्या हुआ कि कई सारे लोग थे, जैसे एच.वी. कामत हो गए, के.टी. शाह हो गए, तो इन्होंने कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को ऐड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे भीमराव अंबेडकर जी थे, नेताजी थे, उनका कहना था कि हमारे इंडिया में क्या है ना, लोगों का अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी परंपरा है, तो लोग को पता है कि उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, तो ऐसे इसको ऐड करने की इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि मतलब ध्यान में सिचुएशन को तो क्या रख सकते थे, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती है। जैसे 1970 के दशक में क्या होता है, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से संविधान के मेकर्स को ये महसूस होता है कि भाई मौलिक कर्तव्यों का ऐड तो करना पड़ेगा। अब वो सिचुएशंस क्या होती हैं, देखो एक नज़र इस पर भी देख लीजिए। जैसे कि कुछ इमरजेंसीज की सिचुएशन होती है 1975-77 में। अब जैसे 1970 के दशक में भी कुछ घटनाएं होते हैं, दंगे वगैरह होते रहते हैं थोड़े छोटे मोटे, जैसे संपर्कवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, अशांति हो गई। तो लोगों को अपनी जो है ना मौलिक कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। जैसे मौलिक अधिकार हैं, लोग वो तो समझते हैं लेकिन मौलिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की अगर बात करते हैं तो इसलिए जो है, जैसे आपातकाल का समय था तो उस टाइम पे जो है भ्रष्टाचार हो गया, अहिंसा हो गया, अव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गई थी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा कि जो रशिया है, सोवियत संघ है, इसने भी अपने नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं, तो हमें भी ये चीज़ें देनी चाहिए। क्योंकि देखो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन अगर लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी मौलिक कर्तव्य हैं, उसको उसके प्रति हमें जिम्मेदार होना चाहिए, अपने देश के प्रति हमें जिम्मेदार होना चाहिए, तो लोग गलत कदम नहीं उठाएंगे और एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, फिर संविधान में संशोधन करना शुरू किया, ठीक है। और संविधान संशोधन के तहत इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया था। 51A में ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो वो कैसे हुआ, वो सब क्या है इस वीडियो में आगे देखो आप। संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए कर्तव्य, सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन हुआ जो 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा और स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य लिखे गए थे, फिर जो है 86वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में, और यहाँ पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय एक और कर्तव्य जोड़ा गया। यह था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, जो अनुच्छेद 51A के पार्ट में है, और इसी संशोधन से शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। तो जो मौलिक कर्तव्यों की सूची है अब वो क्या है देख लो। अनुच्छेद 51A के तहत आपको पता है संशोधन होकर ऐड हो गया है, तो अब इसमें क्या कुछ ऐड किया गया उसको जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा पॉइंट आ जाता है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना। स्वतंत्रता आंदोलन में जिन मूल्यों के लिए संघर्ष हुआ, समानता, न्याय, आज़ादी, उनका पालन करना होगा। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अलगाववादी या विघटनकारी गतिविधियों से दूर रहना। राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना। जब भी जरूरत पड़े तो देश की सुरक्षा में जो है योगदान देना, ठीक। सद्भाव और भाईचारा को बढ़ाना, सभी धर्मों, भाषाओं, समुदायों के बीच एकता और महिलाओं का सम्मान। भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना। मंदिर, स्मारक, परंपराएं, कला, संगीत आदि को सुरक्षित रखना, इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं इसको। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जंगल, नदी, झील, जीव जंतुओं का संरक्षण करना, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना अपनाना, जैसे अंधविश्वास और रूढ़ियों से बचना, विज्ञान, मानवता और प्रगतिशील सोच को अपनाना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना। स्कूल, सड़क, बस, ट्रेन जैसे सार्वजनिक चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग दिलवा खा के कहीं पे भी थूक दे रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, अपनी शिक्षा, कौशल और कार्य में बेहतर बनाना ताकि देश आगे बढ़े। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, 2002 से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। तो जो विशेषताएं, जैसे न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, इनका पालन न करने पर सीधे कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कानून बनाकर इन्हें लागू किया जा सकता है। जैसे पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाना, यह अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाते हैं। ठीक है, आलोचना की अगर बात करें, बहुत सामान्य भाषा में इनको लिखा गया है, इनमें मापन मुश्किल है, सीधे दंडनीय नहीं होते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने इन्हें बाध्यकारी जस्टिसेबल बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। अगर महत्व की बात करते हैं तो देखो, नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन को पैदा करना, लोकतंत्र संविधान को मजबूत करना, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना और पर्यावरण तथा शिक्षा से जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को बढ़ावा देना, ये इसके कुछ महत्व हैं। और अगर एट दी एंड इसके निष्कर्षण, कंक्लूजन की बात करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि केवल अधिकारों का आनंद लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी आवश्यक है। तो होल एंड सोल हमने जो है मौलिक कर्तव्यों को इस वीडियो में देखा है। तो आपको क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखनी है इसमें। मैं एक बार फिर से क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। यहीं पे आपको याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में संविधान संशोधन होता है, इस समिति के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 51A में। ठीक है, जिसके अंतर्गत उस टाइम पे 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे दिए गए थे। और 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती है, तो वहाँ पे एक और जो है मौलिक कर्तव्य को ऐड कर दिया जाता है, जो कि 11वां होता है, शिक्षा से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ों को याद रखना है। और बाकी इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।